अब हम आपको अगली रिपोर्ट पर लिए चलते हैं और अगली रिपोर्ट के मद्देनजर हमें लगता है सीधे रिपोर्ट देखिए आज, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे। जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। उनका जरा डोजियर तैयार करो। तो कथित गौरक्षकों को हिंसा के खिलाफ बार बार सख्त संदेश देने को लेकर नेताओं के भड़काऊ भाषण न देने की नसीहत प्रधानमंत्री ने दी। बावजूद इसके हालात सुधरे नहीं और कई मौके आए जब प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ भी नहीं बोलना चाहिए इस तरीके से जिससे लोग आहत होते हो, पर हुआ कुछ नहीं। और नतीजा इसी का कि अमेरिका के कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने अपनी सालाना रिपोर्ट में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को उन देशों के साथ खड़ा कर दिया जिनमें से कुछ के नाम तो आपने सुने भी ना होंगे। और जिन राज्यों ने देश की छवि को सबसे ज्यादा पट्टा लगाया उनके नाम स्क्रीन पर है। इनमें से 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि हालात बदतर नहीं है और इसीलिए भारत को टायर 2 देशों की सूची में रखा गया है, टायर 1 में नहीं, जिसमें नाइजीरिया, पाकिस्तान, सीरिया, वियतनाम सरीखे देश हैं। लेकिन रिपोर्ट में 2 टूक कहा गया है। मोदी सरकार ने सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए बहुत कम काम किया, जो खास तौर पर मोदी की पार्टी के नेताओं के भड़काऊ भाषण की वजह से फैली। तो रिपोर्ट में मोदी सरकार को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया गया है। जो अमेरिका की एजेंसी की रिपोर्ट है वो अपने आप में एकांगी है, एक पक्षीय है, भ्रामक है और असत्य है। यूं गृह मंत्रालय के आंकड़े कहते हैं 2016 में भारत में सांप्रदायिक हिंसा की 703 घटनाएं हुई, जो 2017 में बढ़कर 822 हो गई। लेकिन सवाल सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं भर का नहीं है, सवाल उस माहौल का है जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले राजनेताओं को पनपने के लिए जगह मिलती है और सत्ता खामोश रहती है। क्योंकि ध्यान दीजिए तो एडीआर की रिपोर्ट कहती है देश के 58 सांसदों और विधायकों ने घोषित किया कि उनके खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले दर्ज हैं। इनमें 27 सांसद और विधायक बीजेपी के हैं, यानी सबसे ज्यादा। लोकसभा के 15 सांसदों के खिलाफ नफरत फैलाने के मामले दर्ज हैं, जिसमें 10 का संबंध बीजेपी से है। कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, अब मुस्लिम मुक्त भारत करने का हमें निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन क्या भड़काऊ भाषण देने वालों को डर नहीं लगता? क्योंकि उन्हें मालूम है कि भाषण देने के मामले में नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती और किस आसानी से सत्ता केस वापस ले लेती है। इसका अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त भड़काऊ भाषण देने के मामले में योगी सरकार ने साध्वी प्राची और संजीव बलियान के खिलाफ केस वापस लेने का फैसला लिया है। हमें अपने आप को संयम में रखना पड़ेगा। हर चीज पर जिसको बोलने की जिम्मेवारी है उसी को बोलना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की अपील का क्या कोई मतलब है? यह अपील भी महज दिखावा है, क्योंकि केस वापस लेने वाली बीजेपी सरकार ही है। वैसे सच यह भी नेताओं को जो बोलना है वो बोलेंगे ही, और ये बात त्रिपुरा के सीएम के लगातार विवादित भाषणों से समझा जा सकता है। कभी वो इंटरनेट को महाभारत कालीन खोज बताते हैं, कभी ममता बनर्जी को पागल कहने से नहीं चकते, और अब जो ताजा बयान दिया है आप खुद ही सुन लीजिए। भारतीय सुंदरता जाके बोले लक्ष्मी सरस्वती जिस रूपे আমরা দেখি তো তার মধ্যে দূর দূর পর্যন্ত ডায়নামিক রূপান্তরিत पूछी जाए। इसीलिए हमने एंकर नहीं पढ़ा था, और जानकारी जब हेट वाक्य की हो रही हो, घृणा फैलाने वाले वक्तव्यों की हो रही हो, इस पर आप क्या कहेंगे?